Good morning to all of you. Today I am going to discuss two important theorems. Theorem of total probability and also discussed Bayes theorem. Let E1, E2, En ये सब इवेंट्स हैं बी अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि कोई सैंपल स्पेस है उसके क्या है, ये पार्टीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव। यानी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एडजॉस्टिव का मतलब क्या है, यानी कि उन पार्ट में आपस में कोई भी इंटरसेक्शन जो है वो नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, अगर हम उनको कंबाइन कर देंगे तो हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। अगर उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और अगर उनके बीच उनको अगर क्या कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो ऐसे केस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव केस बोलते हैं। मैं आपको इसको एक फिगर के द्वारा समझाता हूं। ये एक पूरा सैंपल स्पेस है, ये एक पूरा सैंपल स्पेस है और यहां पर क्या हो रहा है, E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये सब इवेंट्स हैं। और आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि इसमें जितनी भी इवेंट्स हैं वो कहीं भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग इवेंट्स हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और अगर आप इन सब को यूनाइट कर दें तो आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव केस है। लेट A be any event associated with S। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है PA इक्वल टू समेशन J इक्वल टू 1 to N PEJ डॉट PA बाई EJ। बच्चों ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। और इस चीज का यूज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज आपका बेस थ्योरम में होता है। बेस थ्योरम में बस एक स्टेप आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको इन दोनों को एक क्वेश्चन से पूरी बात को आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और बेस थ्योरम क्या है। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज बेस थ्योरम में होता है, ऐसे आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। 3 मशीन्स A, B, C इन आ सर्टन फैक्ट्री, यानी कि कोई फैक्ट्री होगी उसमें 3 मशीन्स हैं, प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% रेस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। उस फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, मशीन A से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, मशीन B से हो रहा है, मशीन C से हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है, 25% हो रहा है, 35% हो रहा है और 40% हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो फैक्ट्री A है, एक सैंपल स्पेस है, उसमें कितनी मशीन हो गई, A, B, C। ये 3 में हमारा जो सैंपल स्पेस है वो डिवाइड हो गया। एक मशीन A है, एक मशीन B है, एक मशीन C है, यानी कि उनमें कोई भी चीज, मशीन A अलग है, मशीन B अलग है, मशीन C अलग है, यानी कि मशीन A और मशीन B का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, मशीन B और मशीन C का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, A और C का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, यानी कि इनकी इवेंट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और अगर आप उनको कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पूरी एक फैक्ट्री बन जाएगी, पूरा एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। 542% are respectively defective bulbs। अब इनके जो आउटपुट है, 25% प्रोडक्शन किया, ये 35% प्रोडक्शन किया, ये 40% प्रोडक्शन किया। इसमें मशीन A में 5%, मशीन B में 4% और मशीन C में 2% जो है डिफेक्टिव बल्ब्स आते हैं। अब देखिए, इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप, मैंने एक रैंडमली एक बल्ब उठाया फ्रॉम आर डेज प्रोडक्शन,
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे कि वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, मैंने सिर्फ इतना पूछा। और अगर मान लो क्वेश्चन होता कि सब कुछ नहीं पूछा कि वो मशीन बी से आया, मशीन ए से आया, मशीन सी से आया। अब अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। यानी कि बेस थ्योरम में वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर वो बल्ब मशीन बी द्वारा बना हुआ है। वो आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि उस बल्ब को आपने पिक किया और वो डिफेक्टिव आए। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर ये क्वेश्चन है कि अगर वो बल्ब पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अब आपसे कह रहा है वो जो बल्ब आपने पिक किया वो डिफेक्टिव है और मशीन बी द्वारा वो आपका उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो जो बल्ब आपने लिया वो मशीन बी द्वारा आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ये जो चीज है PA ये आपको शो करेगा कि वो बल्ब आपने एक बल्ब को चूज किया और वो डिफेक्टिव आया। वो केवल इतनी चीज को आपको बताएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी केवल इतनी चीज को बताएगी। और बेस थ्योरम एक स्टेप और आगे हम बढ़ जाएंगे कि वो बताएगी कि वो जो बल्ब आया आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब मशीन बी से ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। सबसे पहले आपको अपनी इवेंट्स को डिफाइन करना है। मैंने एक इवेंट लिया है E1। P(E1) का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। इसी तरीके से P(E2) बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में केवल P(E1) लिख के चले आते हैं। P(E1) को आपको समझाना भी है कि आपने E1 को क्या लिया है। बच्चे क्या काम करते हैं P(E1) इक्वल टू दिस, P(E2) इक्वल टू दिस। नहीं, आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में कि आपने E1 का मतलब क्या है। E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। मशीन A द्वारा अगर वो बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी P(E1) होगी। P(E1) क्या है आपको पता है, 25% जो है प्रोडक्शन होता है मशीन A के द्वारा। तो 25/100 क्या हो जाएगा, 25% यानी कि 25/100 से ही P(E2) निकाल लीजिए। लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। क्या होगा P(E2) क्या हो जाएगा बच्चों, P(E2) क्या हो जाएगा आपका 35/100। 35/100 इसको आप चाहें तो 25/100 ही लिख दीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप 25/100 ही लिख दीजिए। P(E1) क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A। P(E1) इक्वल टू 25/100। 25/100 मैंने इसका यूज कर लिया। फिर P(E2) क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B। ये क्या होगा 35/100, इसका भी यूज कर लिया मैंने। अब P(E3) क्या होगा, P(E3) प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C। P(E3) क्या हो जाएगा आपका, ये तो मैंने इवेंट E1, E2, E3 को डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, मशीन B एंड मशीन C। E1, E2, E3 को मैंने डिफाइन करके लिख दिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब पूछा गया है ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बल्ब्स। जो ये प्रोडक्शन हुआ इनमें से 5%, 4% और 2% बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप, मैंने एक बल्ब को पिक किया और वो क्या आ जाए, इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। अगर क्वेश्चन केवल इतना है तो इसका मतलब है वो केवल टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, केवल डिफेक्टिव हो। तो
मैंने क्या काम किया, लेट द इवेंट ए बी डिफेक्टिव, मैंने एक इवेंट मानी ए जो डिफेक्टिव है। अब दिक्कत क्या होगी कि वो मशीन जो है, मशीन ए के द्वारा भी डिफेक्टिव आ सकता है, मशीन बी द्वारा भी और मशीन सी द्वारा भी। तो इसके लिए पी ए बाई ई वन, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी मैंने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एंड द बल्ब डिफेक्टिव, इट इज ऑलरेडी नोन दैट द मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन ए। प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन ए। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए बाई ई वन का मतलब क्या हुआ कि हमको पता है, हमको ये पता लग गया कि मशीन ए से जो है वो बल्ब गड़बड़ आया है। तो पी ए बाई ई वन क्या हो गया, आपको पता है कि अगर गड़बड़ होता है बल्ब तो क्या आएगा, 5% है, तो क्या आएगा, पी ए बाई ई वन की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है इन लोगों ने। पी ए बाई ई वन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/100। ऐसे ही पी ए बाई ई टू क्या होगा, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन बी, तो ये क्या होगा 4/100। और पी ए बाई ई थ्री क्या होगा, ये होगा आपका 2/100। अब आपको क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव के लिए क्या फार्मूला लगेगा, पी ए को मैंने क्या माना है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी माना है। अब आपसे केवल इतना पूछा गया है कि वो जो बल्ब आपने चूज किया वो डिफेक्टिव हो, केवल इतना पूछा है आपसे, और कुछ नहीं पूछा है। तो आपको क्या निकालना है, पी ए क्या होगा, ये जो फार्मूला है ये क्या कहेगा, आपने जो बल्ब को चूज किया वो क्या आना चाहिए, डिफेक्टिव आना चाहिए। अब वो मशीन ए से आ सकता है, तो पहले मशीन ए में जाएंगे और फिर मशीन ए से क्या करेंगे, डिफेक्टिव को चूज करेंगे। तो यहां जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पी ई वन डॉट पी ए बाई ई वन प्लस, अब मशीन बी में जाएंगे, पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू प्लस ई थ्री डॉट पी ए बाई ई थ्री। इसका मतलब हुआ हम लोग पहली मशीन में गए, फर्स्ट मशीन पे गए, कितना है 30, फर्स्ट मशीन का प्रोडक्शन कितना है 25/100 है। उसके बाद उसमें से, उस आउटपुट में से कितना डिफेक्टिव आ रहा है, पी ए बाई ई वन 5/100 आ रहा है। यहाँ पे आप 5/100 लिख दीजिए प्लस, अब की बार हम लोग मशीन बी में गए, मशीन बी का प्रोडक्शन कितना है 35/100 इंटू इसका जो है वो क्या है, डिफेक्टिव होने का 4/100 प्लस पी मशीन सी का क्या है प्रोडक्शन 40/100 इंटू डिफेक्टिव होने का क्या है, मशीन सी में गए और डिफेक्टिव का 2/100। अगर केवल क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो बस केवल आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 125 इसको ऐड कर लीजिए, 345/100 इंटू 100 इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा 543.00345 आएगा। अगर केवल आपसे इतना पूछा गया है कि बल्ब को चूज किया और वो डिफेक्टिव आए, केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो फार्मूला मैंने पी ए का लिखा है ये वही फार्मूला है, पी ए इक्वल टू, पहले फैक्ट्री मशीन ए में गए, मशीन ए में जाने के बाद हमने देखा क्या डिफेक्टिव आ रहा है, तो पी ई वन डॉट पी ए बाई ई वन प्लस, समेशन का मतलब क्या हुआ प्लस, फिर यहां पर कितनी मशीन है 3 है, तो यहां पर क्या आएगा, ये जो आपका ये जो थ्योरम है वो कहां तक जाएगी, केवल 3 तक जाएगी, पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री डॉट पी ए बाई ई थ्री। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया,
अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है केवल यहां तक, इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, बल्ब को चूज किया। अब वो कह रहा है कि इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, और आपसे कहा गया है कि वो बल्ब डिफेक्टिव हो, वो बल्ब आपका डिफेक्टिव हो, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बल्ब जो है, आपको उस की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो डिफेक्टिव बल्ब आया वो आपका मशीन बी द्वारा आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, यानी कि वो जो डिफेक्टिव बल्ब था वो आपका मशीन बी के द्वारा आना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, मशीन बी क्या है बच्चों, मशीन बी की इवेंट क्या है, E2 है। यानी आपसे पूछा गया है PE2/A, आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, PE2/A। PE2/A का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए ध्यान से, PE1 PE2 जो भी यहां होगा वही यहां होगा, E2 तो E2, PE2.PA/E2, और बाकी नीचे का टोटल प्रोबेबिलिटी जो आप अभी सॉल्व कर चुके हैं, बाकी ये नीचे का जो पोर्शन है ये आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही चीज आपकी यहां आ जाएगी। तो आपका क्या होगा, नीचे का तो आंसर मैं निकाल चुका हूं 0.0345, यहां क्या होगा, PE2 क्या है आपका 35/100 इंटू PA/E2 क्या है आपका 4/100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 140 28/69। अब आप एक बार मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, टोटल प्रोबेबिलिटी में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि आपने एक बल्ब को चूज किया और वो क्या है, डिफेक्टिव आए। अब अगर वो बल्ब डिफेक्टिव आता है तो दिमाग में ये बात आएगी, उसने आपसे ये नहीं कहा कि वो बल्ब जो है मशीन बी के द्वारा आए, वो बल्ब मशीन सी के द्वारा आए, वो बल्ब मशीन ए के द्वारा आए, उसने केवल आपसे केवल इतनी बात पूछी कि वो बल्ब डिफेक्टिव आए। अब डिफेक्टिव आएगा तो हमारे दिमाग में ये है कि मशीन ए से भी आ सकता है, ये पूरा मशीन ए का है कॉन्सेप्ट, ये आपका मशीन ए का है, मशीन बी से भी आ सकता है और मशीन सी से भी आ सकता है। अगर मशीन ए से आएगा तो मशीन ए के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा इनटू जो डिफेक्टिव का आपका आउटपुट आ रहा है डिफेक्टिव वाला, उससे इनटू कर दिया मैंने। यही आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यही आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है जो मैंने आपको लेक्चर में बताई है, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। क्योंकि ये डिफेक्टिव जो है वो इस पे डिपेंड है। पहले हम लोग मशीन ए में गए, मशीन ए का प्रोडक्शन हुआ इनटू फिर हम लोगों ने PA/E1, यानी कि अब मशीन ए का प्रोडक्शन हो चुका है, उसमें से डिफेक्टिव निकालना है। तो ये इवेंट हो चुकी है, यानी मशीन ए में आ चुके हैं और अब उसका डिफेक्टिव देखना है, तो इसीलिए PA/E1 लिखा। बस आराम से बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। बस इस टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज बेस थ्योरम में कर दिया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि वो जो डिफेक्टिव बल्ब आया आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस डिफेक्टिव बल्ब की, अगर वो मशीन बी के द्वारा आ रहा है, तो यानी कि अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज और एक्स्ट्रा पूछ ली कि वो जो है PE2/A पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन होता मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए तो आप लिखते PE1/A, यानी कि यहां क्या आता PE1.PA/E1। अगर यही क्वेश्चन होता मशीन सी द्वारा तो यहां लिखते PE3/A इक्वल टू PE3.PA/E3। सारी वैल्यूज आपको लिखी हुई हैं, आपको पुट करके अपना आंसर निकालना है। कहने का ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि मैंने क्वेश्चन बच्चों से केवल टोटल प्रोबेबिलिटी का पूछा और बच्चों ने बेस थ्योरम निकाल के रख दिया। मैंने उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा केवल आपको ये बताना है कि बल्ब डिफेक्टिव हो, और उन्होंने अपने आप ही मशीन बी द्वारा निकाल के रख दिया। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कहीं टोटल प्रोबेबिलिटी से तो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो रहा है तो हम उतना करके चुप हो जाएंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि उसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें पूछी होंगी कि वो मशीन बी द्वारा आपसे पूछ रहा है, या मशीन सी द्वारा पूछ रहा है, या मशीन ए द्वारा पूछ रहा है। तो आपको
ये इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपको सिंबल्स के फॉर्म में आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाना है कि E1 आपने क्या माना है, आपने E2 क्या माना है, आपने E3 क्या माना है, आपने A क्या लिया है। ये जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक नंबर नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मिल जाते हैं नंबर। लेकिन मैं हूँगा तो कभी नहीं दूंगा नंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। थैंक यू।